में दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और मैं पिछले 5 सालों से इस नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस कर रहा हूं। दोस्तों, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस मैंने पार्ट टाइम भी किया है, फुल टाइम भी कर रहा हूं मैं, और इसी के साथ मैं फॉरेन टूर भी अचीव कर चुका हूं। मगर दोस्तों, मैं यहाँ ये पेज किस लिए ओपन किया है कि ताकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही मुश्किलें उठा रहे हैं, मतलब जो लोग नेटवर्क मार्केट में अपने नीचे लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और उनको समय भी नहीं मिलता है, जैसे कि हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल वर्कर्स हो, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करते हैं ऑफिस में, और उसके बाद 2 घंटे में जाकर बचे 2 घंटे में जाकर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, मगर उन्हें वहाँ सक्सेस नहीं मिलते क्योंकि फॉलोअप नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को वो ज्वाइन नहीं कर पाते अपने टीम में, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ सके दोस्तों। तो मैंने ये पेज इसलिए ओपन किया है कि ताकि आप लोगों को मैं सोशल मीडिया से लोगों को किस तरह से ज्वाइनिंग करा सके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके लोगों अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोगों की फौज कैसे खड़ा कर सके, इसलिए मैंने ये लाइव वीडियो स्टार्ट किया है दोस्तों। अगर आप फील्ड वर्क करते हो, फील्ड वर्क जाते वक्त आप अपने दोस्त के सामने बिजनेस का प्लान एक्सप्लेन करोगे, प्रोडक्ट भी दिखाओगे, सब कुछ दिखाओगे, लास्ट में उससे बोलोगे कि चलो मेरा फॉर्म तो भर लो, तो क्या जवाब देगा वो? बस एक ही आंसर देगा, हाँ यार, मेरे किसी दोस्त ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था मगर उसे आज तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस तरह का ऑब्जेक्शन आपके सामने डाल देगा। तब आपके पास, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप उसका जवाब दोगे, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या जवाब दोगे उसको? आपको बस उस जो बोलेगा उसके हाँ में हाँ मिलाकर वापस घर लौटना पड़ेगा। मगर मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूँ कि ऐसा इस ऑब्जेक्शन को किस तरह हैंडल करना है और उसे किस तरह से बातें करके उसे कन्विंस करके अपने टीम में ज्वाइन करना है, उसके बारे में मैं बताऊँगा दोस्तों। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि जैसे कि वो आदमी आपको ये कहता है कि हाँ यार, मेरे किसी दोस्त ने ज्वाइन किया था मगर उसने आज तक सफलता हासिल नहीं की। क्यों ऐसे बोलता है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिविटी है दोस्तों। इस नेगेटिविटी के कारण वो ऐसे बोल रहे हैं। और दूसरा वजह ये भी हो सकती है, कोई उसके रिश्तेदार, पड़ोसी या उसका दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन हुआ है, वहाँ पर काम भी किया है मगर उसे कोई सफलता हासिल नहीं है। इस असफलता को देखकर यह आदमी, आपका दोस्त, बोलता है कि इस तरह से आपसे बताता है कि कोई भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिविटी भर गया है। तो मैं आपको बताऊंगा इस तरह के ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल करना है दोस्तों। सबसे पहले जिस व्यक्ति को आप ये बिजनेस प्लान बताने के बाद उसने ऐसा ऑब्जेक्शन पूछा है, सबसे पहले तो उसके दिमाग से ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिविटी को आपको बाहर निकालना है। जब तक उसके दिल और दिमाग से नेगेटिविटी बाहर नहीं निकलेगी, वो आपका कोई भी बातें सुनने को तैयार नहीं है। चाहे आप कितने भी पॉजिटिविटी होकर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलो, सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसे कैसे हैंडल करना है, तो उससे पहले एक प्रश्न पूछ लीजिए, श्रीमान। आप अपने दोस्त से इसी तरह से पूछ लीजिए, श्रीमान, भैया, सर, कुछ भी बोलकर उसे पहले रेस्पेक्ट देना है। इस तरह से पूछ लीजिए, श्रीमान, आप थोड़ा कष्ट करके मुझे बताओगे कि आपके दोस्त ने कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किया और कितने साल तक किया है? अगर उस व्यक्ति को कुछ पता होगा तो ज़रूर जवाब देगा, अगर उसे कुछ भी नहीं पता है वो शांत रहेगा। अगर वो जवाब देना स्टार्ट किया तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि वो कुछ बोल रहा है, अपने दिमाग से वो नेगेटिविटी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। जब वो बोल बोल कर थक जाएगा और पूरा बोलकर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप उनसे पूछना है, हाँ दोस्त, तुमने जो कुछ बोले सब कुछ ठीक है, मगर ऐसे भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम करते समय वहाँ पर दो तरह के लोग मिलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नेटवर्क नहीं, एक ऐसा व्यक्ति मिलता है कि जो वो काम करके सफल हो जाता है,
और एक ऐसा व्यक्ति मिलता है कि जो वही काम करके असफल रहता है। इस तरह के दो लोग मिलते हैं आपको। और एक उदाहरण देकर बताता हूँ दोस्त, अगर आप कोई खेती बाड़ी मतलब कृषि करना चाहते हो, कृषि करने से पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस तो आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? किसी किसान के पास जाओगे, उससे उसकी राय पूछोगे, एक्सपीरियंस पूछोगे, है ना। अगर आप एक्सपीरियंस पूछना चाहते हो तो क्या करोगे? अगर आप किसी किसान के पास जाओगे जो सालों साल खेती कर रहा है और उसे अभी तक सफलता ही नहीं मिली है उस खेती करते, और उसके घर के चारों ओर कर्जदार, वो लोन चुकाने वाले, वो सभी आकर उसके घर के चारों ओर चक्कर मार रहे हैं, तो वैसे किसान के पास आप जाकर कोई एक्सपीरियंस पूछोगे तो वो क्या बोलेगा? वो आपको एक्सपीरियंस से आपको कुछ प्रेरणा देगा? नहीं, वो तो ये बोलेगा कि तुम खेती मत करो, उसके बदले में और कुछ कर लो। ऐसे आपको 10 बहाने बताएगा, वो आपको प्रेरणा नहीं देगा खेती करने के लिए। उसी तरह से आप ऐसे किसान के पास जाओगे जो सालों साल खेती कर रहा है और वहाँ बहुत ही सक्सेसफुल हो चुका है, उसने अपने घर बार सब कुछ बना लिया है उसी खेती की वजह से। वैसे किसान के पास जाओगे तो वो आपको प्रेरणा देगा खेती करने के लिए, वो आपको खेती का उज्जवल भविष्य बताएगा, और खेती के जो जिस जैसे उसने खेती बाड़ी करके अपना सक्सेस बनाया है उसी राह में आपको भी दिखाएगा, और 10 अच्छे अच्छे कारण बताएगा कि क्यों खेती करना है। दोस्तों, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी दो तरह के लोग मिलते हैं, जो आदमी सफल हुआ है और एक और आदमी असफल हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस आदमी को चॉइस करना चाहते हैं, सफल व्यक्ति को चॉइस करोगे कि असफल व्यक्ति को, है ना। तो अब आपका दोस्त क्या बोलेगा? अब वो क्या असफल, वो पॉजिटिव हो चुका है आपका दोस्त, तो आपका दोस्त बोलेगा मैं सफल व्यक्ति के साथ आना चाहता हूँ। उसी तरह से आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर आप सफल व्यक्ति के फोटो दिखाइए, चेक दिखाइए, उनकी सफलता की कहानियाँ बताइए, और इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि जो सामने वाला आदमी काम कर रहा है उसी काम को करते करते जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हुआ है और सक्सेस पहुंचा है, सक्सेस की ऊंचाइयों को छू चुका है, वैसे आदमी के भी फोटोज दिखाए, उसके बारे में स्टोरी बताइए। दोस्तों, यह हुआ ऑब्जेक्शन। आपके दोस्त ने ये ऑब्जेक्शन पूछा था ना, अरे यार मेरे दोस्त ने भी काम किया है मगर आज तक सफलता नहीं मिले। इस ऑब्जेक्शन के इस तरह से आप जवाब दोगे तो वो प्रेरणा होगा, उससे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पॉजिटिविटी पता लगेगी। दोस्तों, अगर आप इस तरह से ऑब्जेक्शन से बचना चाहते हो तो आप अपना ब्रांड बनाइए, अपना एक सोशल मीडिया में एक ब्रांड बनाइए, तभी जाकर लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। और आप घर बैठे ही हर दिन एक एक व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे तो भी एक साल में 365 मेंबर्स आपके टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह का सोशल मीडिया में किस तरह से आपको मेंबर्स को प्रॉस्पेक्ट करना है उसके बारे में मैं यहाँ पर टिप्स दूंगा। अगर आपको मेरा ये टिप्स अच्छा लगा, ये ऑब्जेक्शन का जो आंसर अच्छा लगा, तो आप नीचे कमेंट करके इसके बारे में बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लाइक हुआ तो लाइक कीजिए। दोस्तों, इसी तरह से मेरे पेज को फॉलो करते रहिए और मैं आपको यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में टिप्स, ट्रिक्स और किस तरह से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ कर आप अपना ब्रांड इमेज बढ़ा सकते हैं। अगर आपका ब्रांड इमेज बढ़ेगा तो चारों दिशाओं से लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आपका जो ये सोशल मीडिया में जो लाइव होते हो ना आप, वो पूरे दुनिया को पता लगे और दुनिया के कोने कोने से लोग आकर आपके नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होंगे। अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे फॉलो कीजिए, और मैं अगले दिन आकर और एक ऑब्जेक्शन के बारे में बताऊंगा और किस तरह से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। धन्यवाद दोस्तों।